टाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये क्या है? PFBR। तो PFBR क्या है और ये न्यूज़ में क्यों है, इसको हम देखते हैं। कि चूँकि हम पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें यूरेनियम का यूज़ होता है, लेकिन यूरेनियम क्या होता है कि एक तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत निकालता है, ऊपर से इंडिया में जो यूरेनियम का भंडार है वो बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन इंडिया के पास थोरियम का जो भंडार है वो पूरे विश्व का 25% है, और 1 टन थोरियम इक्वल टू 35 लाख टन कोयले के बराबर ऊर्जा होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि कच्चा थोरियम होता है वो सीधे रिएक्टर के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए डॉक्टर होमी भाभा ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, 3 स्टेज प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जो कि अपन फर्स्ट स्टेज में नॉर्मल चलते ही हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से ही मतलब यूरेनियम रिएक्टर्स होते हैं और उसी से न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। सेकंड स्टेज होता है इसमें PFBR, इसके बारे में हम बात पढ़ेंगे। और थर्ड स्टेज होता है थोरियम रिएक्टर। तो हमने जो इंडिया है उसने सेकंड स्टेज को अभी अचीव कर लिया है, जो कि कलपक्कम के तमिलनाडु में हमने 6 अप्रैल 2026 को अचीव किया है। इसमें होता क्या है कि जो PFBR होता है इसमें होता क्या है कि ये खर्च करने से ज़्यादा उत्पादन पर ज़्यादा फोकस होता है इसका। मतलब खर्च तो करता है लेकिन उससे ज़्यादा उत्पादित करता है। कैसे उत्पादित करता है? इसका जो प्रोसेस है वो ऐसा होता है कि हम इसमें प्लूटोनियम का काम प्लूटोनियम यूज़ लेते हैं। प्लूटोनियम क्या होता है, ये फास्ट न्यूट्रॉन निकालता है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो वेस्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेस्ट यूरेनियम से टकराता है और ताज़ा फ्रेश प्लूटोनियम दोबारा बना देता है। अब ये दोबारा बना देता है तो जो वेस्ट होता है जो रिसाइकल हो जाता है दोबारा, मतलब ठीक है। लेकिन इसमें जो समस्या थी, मतलब पहली जो दिक्कत थी वो ये थी कि जो अत्यधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो कूलेंट होता है वो कोल पिघल जाता है इसका, ठीक है। पानी की जो सीमा है, पानी की जो लिमिटेशंस है वो भी होती हैं, तो इससे क्या होता है जो न्यूट्रॉन होता है वो धीमा हो जाता है। अब इसके जो अपन के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम का, सोडियम कूलिंग का यूज़ किया है, लिक्विड सोडियम का। इससे क्या हो गया, जो अपना न्यूट्रॉन है वो भी धीमा नहीं पड़ता है, और धीमा नहीं पड़ता है तो उससे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, मतलब इसको नाम दिया गया सामान्य। अब इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल रिएक्टर्स होता है और प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, इसमें अंतर क्या है? तो इसमें सबसे पहले तो फ्यूल का अंतर है। इसमें यूरेनियम होता है चूँकि वो लिमिटेशंस होता है, इसमें हम प्लूटोनियम का यूज़ करते हैं। क्योंकि इस प्लूटोनियम का यूज़, मतलब यूरेनियम का तो यूज़ करते हैं, लेकिन प्लूटोनियम का यूज़ और यूरेनियम बनाने में करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कचरा है वो बहुत निकलता है इसमें से, लेकिन इसमें जो कचरा होता है वो यूरेनियम जो वेस्ट होता है, यूरेनियम वेस्ट होता है, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। कूलेंट के लिए इसमें पानी का यूज़ करते हैं, इसमें लिक्विड सोडियम का यूज़ करते हैं। इसमें न्यूट्रॉन स्लो होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन फास्ट होते हैं, इसलिए नाम इसका FBR रखा गया है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब इसमें ये होता है कि हम तुरंत जो प्लूटोनियम होता है, प्लूटोनियम से तुरंत बिजली के लिए इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं इसका, तो हम इसके लिए स्टॉक करते हैं। इसको स्टॉक करते हैं तो प्लूटोनियम का ये स्टॉक करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना फाइनल जो स्टेज होती है उसको पूरा करना है हमको, उसके लिए ज़रूरी है इसको स्टॉक करना। जो थर्ड स्टेज होता है उसके लिए, थर्ड स्टेज में क्या होता है कि स्टॉक किया गया प्लूटोनियम होता है, उससे हम थोरियम को रिएक्ट कराते हैं। अब इससे होगा क्या कि जो फाइनल स्टेज है, इससे फिर होगा क्या कि हमारी 200 वर्षों तक ऊर्जा की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पाएंगे 200 वर्षों तक के लिए। हमको किसी से आयात नहीं करना पड़ेगा, शून्य कार्बन बिजली भी होगी, जिससे हम आत्मनिर्भर भारत के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। तो हमने स्टेज 2 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है अभी 6 अप्रैल को।